इसलिए 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करना और उनका प्रचार और प्रसार करना जिससे बहुजन समाज के लोग सच्चाई को जान सकें। जब तक इन चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं होगा, असली नकली की पहचान होना संभव नहीं है। और शिक्षा और जागरूकता ये दोनों बहुत भिक्षु ऐसे हैं जिनमें जागरूकता नहीं है। वो चीवर तो पहने हैं मगर उन्हें जानकारियाँ नहीं हैं, बुद्ध के प्रति भी और बाबा साहब के प्रति भी। तो इसलिए जो भी समाज में त्याग कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोग हैं खास करके, उनके प्रति हमारी मंगल मैत्री रहनी चाहिए और उपासकों की भी ज़िम्मेदारी होती है कि बौद्ध भिक्षुओं को भी वो जागृत करें ताकि समाज में जाएँ तो अपने महापुरुषों का प्रचार और प्रसार खुल कर के करें, निर्भय होकर के करें। जी, भंते जी, अगर भारत में आरएसएस जैसी संस्था ना होती, तो जी, शायद हमारे लिए जो है कोई समस्या ना होती। जी, लेकिन क्योंकि आरएसएस यानी ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है, वो समाज में हमेशा जो है ऐसे काम करती है, ऐसी षड्यंत्र, ऐसी योजनाएँ बनाती है जिससे कि समाज में जो है द्वेष, घृणा, हिंसा का माहौल बनता है। इसीलिए हमारे लिए विशेष कार्य करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इनके टारगेट पर ना तो मुसलमान अधिक संख्या में है, ना ही ईसाई हैं, अन्य कोई धर्मावलंबी नहीं है, केवल बौद्ध हैं। बौद्ध इसलिए हैं क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर हम देखते हैं, तो केवल बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने ब्राह्मणवाद को जो है नेस्तनाबूद कर दिया। पूरी तरह से इसको समाप्त करने तक पहुँच गया। इसीलिए जो है ब्राह्मण अच्छी तरह जानता है कि बौद्ध धर्म जो है उसका काल है। इसीलिए बौद्धों को विशेष रूप से तैयार होना और विशेष रूप से चिंतन करना आवश्यक है। अपनी तैयारी में कहीं पर भी खोट नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था और मेरा प्रश्न ये था कि क्या भारत में कोई बौद्ध भिक्षु संघ है, जो ये निर्णय कर सके कि कौन-सा असली भिक्षु है और कौन-सा नकली भिक्षु है? मेरा प्रश्न केवल इतना था, जिसको वो मान्यता दे सके कि हाँ, ये जो है हमारे विचारों के अधीन व्यक्ति है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं और समाज भी उसी को जो स्वीकार कर सके। ऐसा कोई बौद्ध भिक्षु संघ है क्या फिलहाल? जी, हमने इसीलिए तो आपको स्पष्ट जवाब दिया कि जो भिक्षु संघ है वो विकृत स्वरूप है। चूँकि जी, बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा लेने के बाद जो तैयार हुआ भिक्षु संघ है, वो विभिन्न प्रकार के अपने जो है संगठनों में बंधा हुआ है और अपनी संगठन को जो है वो आगे रखता है और अन्य जो है संगठनों को नीचे समझता है, इसीलिए जो है विकृत स्वरूप है भिक्षुओं का। और जी। विभिन्न प्रकार के भिक्षु हैं, वो कुछ भिक्षु अपने अंदर अहम भाव रखते हैं जैसे कि वो थेरा महाथेरा हो गए, तो फिर हुँ, अन्य भिक्षुओं को नीचा-ऊँचा समझना ये भावनाएँ भगवान बुद्ध के जीवन काल में नहीं रहीं। भगवान जी, बुद्ध के जीवन काल में ऐसी बातें रहीं कि वो जितना ही दुखी और पीड़ित लोग रहते थे, संघ में आते थे तो उनको प्रव्रज्य उपसंपदा दोनों साथ हो जाती थी। और अभी क्या है कि अभी ये कहा जाता है कि अभी कोई श्रामणेर है, कोई उपसंपदा प्राप्त है ही नहीं। तो ये सारा तमाम प्रकार का भ्रम जो चल रहा है भिक्षु संघ में, ये सारी बहुत सारी जो है चिंता का विषय है। जी, बनते जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, भगवान बुद्ध के संघ के निर्माण करने के 11 साल तक लगभग जो है, विनय का निर्माण नहीं हुआ था। विनय की संघ जी, को आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हाँ, लेकिन जब बौद्ध भिक्षु संघ का प्रभाव समाज में फैलने लगा और जी, समाज जो है भिक्षु संघ को जो है सम्मान देने लगा, तो उसके भीतर जो है गलत लोग भी दाखिल होने लगे, जिनके निष्कासन के लिए भिक्षु संघ ने विनय का निर्माण किया, तब विनय बना था। हुँ, लेकिन आज बड़े दुःख की बात है कि उस विनय की तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं। फिर अभी हुँ, जैसा कि आपने अभी संघ में बताया है कि भारत में कोई ऐसा भिक्षु संघ नहीं है, जो ये कार्य कर सके कि कौन असली भिक्षु है और कौन नकली भिक्षु है। तो मैं आदरणीय सम्मानित संघ में आपको बताना चाहूँगा और आपको पता भी है सभी को कि आरएसएस के पास अपना भिक्षु संघ है और आपसे ज़्यादा प्रमाणित और आपसे ज़्यादा सुसंगठित है। इसीलिए मैंने महाबोधि महाविहार आंदोलन में जाके ये प्रश्न किया था और वहाँ से भी मुझे प्रत्येक व्यक्ति जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और करना चाह रहा था, सबसे यही जवाब मिला कि भारत में कोई भी ऐसा भिक्षु संघ नहीं है, जो ये काम कर सके। तो अब ये प्रश्न पैदा होता है आदरणीय सम्मानित संघ, यदि ये बीटी एक्ट रद्द हो जाता है और मान लीजिए कि जो सरकार है, सरकार मनुवादी सरकार है
तो आपको ना देकर ये बौद्ध भिक्षु जो उनके पास हैं, उन्हीं को ये बौद्ध विहार सौंप देती है उनकी कमेटी बनाकर, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास कौन-सा समाधान है? और जहाँ तक मैं ये देख पाता हूँ, अभी तो आपका ये जो मैटर है, क्योंकि बीटी एक्ट जो है साफ-साफ कहता है, चीख-चीख के कह रहा है कि बौद्ध हिंदू नहीं है और हिंदू बौद्ध नहीं है। अगर बौद्ध हिंदू होते और हिंदू बौद्ध होते, तो उसमें हिंदू और बौद्ध 2 अलग-अलग व्यवस्थाएँ नहीं होती। तो बीटी एक्ट जो है अभी भारत के बौद्धों के लिए एक रिलीफ़ है। लेकिन बौद्ध भारत के बौद्धों को जिस दिशा में कार्य करना चाहिए था, उस दिशा में मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, देख पाता हूँ, वहाँ उस दिशा में कार्य नहीं हुआ। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब भारत जिसे पहले जम्बूद्वीप कहा जाता था, मुझे लगता है ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इतिहास की, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, शायद ईरान तक जो है बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रसार था और इधर ऊपर चीन तक, मंगोलिया तक काफ़ी अच्छा प्रसार था। थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। और बामियान में तो अभी हमने जब तालिबान का अटैक हुआ दोबारा से, तो वहाँ भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी-बड़ी विशालकाय मूर्तियाँ भी तालिबान को तोड़ते हुए देखा है। तालिबान ने जब अफ़गानिस्तानी मूर्तियाँ तोड़ी हैं, तो इसका मतलब पूरा अफ़गानिस्तान बौद्ध रहा होगा, क्योंकि मुसलमान लोग जो है मूर्तियाँ नहीं बनाते हैं, बल्कि मूर्तियाँ तोड़ते हैं और हिंदू बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनाएँगे। पूरा अफ़गानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, ये पूरा भारत जो है बौद्धमय था। जब ये पूरा भारत बौद्धमय था, तब यहाँ पर जगह-जगह पर जो है बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, स्तूपों का निर्माण हुआ, बौद्ध विरासतें बनी। लेकिन जब बौद्ध लोग नहीं रहे, जम्बूद्वीप पर बौद्ध नहीं रहे, तो उन्हीं बौद्ध विरासतों पर जो है अन्य लोगों का कब्ज़ा हो गया। ये बात हमें आराम से समझ में आ जानी चाहिए और इसका एक परिणाम जो है, स्वतः परिणाम ये होता है कि अगर हमें वापस अपनी विरासतें चाहिए, तो उसका केवल एक ही मार्ग है, वो है बौद्धों की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि केवल एक बौद्ध विरासत का मामला नहीं है, एक महाबोधि महाविहार का मामला नहीं है। आपकी हर एक बौद्ध विरासत पर जो है ब्राह्मण किसी न किसी रूप में कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ, तो ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। अगर हर एक स्तूप पर पुनः कब्जा करना पड़े या उसकी देखरेख करनी पड़े तो कम से कम 84,000 तो बौद्ध ही चाहिए। जबकि वर्तमान समय में जो है बौद्धों की संख्या की हालत जो है बहुत खराब है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो हमारा जो आंदोलन है, उसकी दिशा जो है केवल आंदोलन करना है इसलिए है। किस लिए करना है, क्या योजना है और उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर जो है किसी ने शायद ही चिंतन-मनन किया हो, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं हमारे आदरणीय वकील साहब, उनसे भी चार्चा चर्चा की, उनसे भी बात की, आकाश लामा जी से भी बात की, जो भी प्रमुख नेता बन के चल रहे हैं अभी जो है अविनाचार्य, इनसे भी बात की और भी बहुत लोगों से बात की। सबसे ये प्रश्न किया और सभी ने एक तरफ से तो इसको नकार दिया कि भारत में कोई बौद्ध भिक्षु संघ नहीं है। तो बौद्ध भिक्षु संघ नहीं है, एक तो पहली समस्या हो गई, कम से कम बौद्ध भिक्षु संघ होता, तो कम से कम जो है बौद्ध विहार को कब्जे में लेने के बाद, कम से कम हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हाँ, वो असली बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में या बौद्धों के हाथ में ही जाएगा, गलत लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। इतनी तो हमारा संकट कम से कम सॉल्व हो सकता था, खाली एक महाबोधि महाविहार को लेकर। लेकिन हमारा जो संकट है, वो और अधिक गहरा है और अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं लगातार हिंदू राष्ट्र खुलकर कह रहे हैं। बहुत सोचनीय विषय है आदरणीय संघ, कि जब ये जो बागेश्वर है, इसने जब ये हिंदू राष्ट्र की माँग की यात्रा निकाली, तो उसको हरी झंडी दिखाने वाली जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब ये खुलकर जो है इतनी अपमानजनक बातें करने लगे हैं, किसी भी बात को करने से चूकते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये अपने मंसूबों में लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि आज भारत में जो बुद्ध विहार बनाए हैं वर्तमान समय में, प्राचीनों को तो छोड़ दीजिए, जो नए बुद्ध विहार बने हैं, कोई भी बुद्ध विहार ऐसा नहीं है जहाँ पर बौद्ध लोग जो हैं बहुसंख्या में हों। अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, तो उसके बाद किसी भी बुद्ध विहार पे जहाँ 100-200 हिंदू खड़े हो जाएँगे, तो उस बुद्ध विहार पे भी उन हिंदुओं का कब्ज़ा होने की पूरी संभावना है।
और कोई बड़ी बात नहीं है। जब इन्होंने जो है आज के समय में संविधान के रहते हुए और इनकी सरकार नहीं थी तब भी जो है बाबरी मस्जिद ढहा दी और इनकी सरकार आते ही वहाँ पे राम मंदिर बना दिया। तो इसमें कोई भी आप भूल जाइए कि ये किसी भी तरह का जो है आपसे अच्छाई वाला बर्ताव करने वाले हैं। तो ये मेन कंसर्न है। तो इसीलिए आदरणीय संघ, आज मैं यहाँ धम्मपद संघ के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ और धम्मपद संघ क्या कार्य कर रहा है, धम्मपद संघ की उस कार्य के लिए क्या योजना है, आज के इन समस्याओं के संदर्भ में जो है और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने ये समझा कि भई किसी भी हिंदू को जो है हम हिंदू क्यों कहते हैं या कोई भी हिंदू अपने आप को हिंदू क्यों कहता है? कोई भी अपने आप को मुसलमान क्यों कहता है, सिख क्यों कहता है, ईसाई क्यों कहता है? अगर उससे पूछें तो उसके पास केवल एक ही जवाब मिलता है, क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं मुसलमान हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगर किसी घर में हिंदू घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और उसको पैदा होते ही किसी मुसलमान घर छोड़ के आ जाओ, तो हिंदुओं के किसी भी ईश्वर, किसी भी देवी-देवता में ये ताकत नहीं है कि जाके उस बच्चे को बता सके कि तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है। इसी प्रकार से वाइस वर्सा कर दें, तो मुसलमान घर में पैदा हुए बच्चे को अगर हिंदू घर में छोड़ दें, तो किसी अल्लाह में ताकत नहीं है कि वो उसको ये बता सके कि तू मुसलमान है, तू हिंदू नहीं है। इसीलिए आदरणीय सम्मानित संघ, हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि ये हिंदू होना, ये मुसलमान होना, अंधविश्वासी होना, अंधश्रद्धालु होना, ये सब जो है बचपन में ही तय हो जाता है। और जब बचपन से किसी व्यक्ति को जो माहौल मिलता है, जो परिवेश मिलता है, वो परिवेश ही निश्चित कर देता है कि बच्चा ये बड़ा होकर जो है क्या बनेगा? अंधश्रद्धा वाला बनेगा, अंधविश्वासी बनेगा या तर्कवादी बनेगा। लेकिन ये विडंबना है आदरणीय सम्मानित संघ कि हम जिसको समझाने का कार्य करते हैं, पहली बात तो तर्क से समझाने का कार्य करते हैं और तर्क से समझाने का कार्य करते हैं तो किसी बच्चे को तो समझाएँगे नहीं। तर्क से समझाने के लिए फिर हम बड़े लोगों को पकड़ते हैं, जिसकी उम्र 18-20 साल हो गई हो, 25-26 साल, 50 साल, उन लोगों को ढूँढते हैं और देखते हैं कि भाई तू हिंदू है, तू हिंदू क्यों है? उसको नाना प्रकार से जो है समझाते हैं कि देख, ये काम करना अंधविश्वास है, ये पाखंड है, इसको छोड़ दे। लेकिन सम्मानित संघ, ये हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि ये सब जो है दिमाग का खेल है, मनोवैज्ञानिक खेल है और जिस धर्म को हम मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध ने जो है उसी चित्त पर ही सारी रिसर्च की और चित्त को ही सभी बातों के लिए जो है ज़िम्मेदार ठहराया। क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में साफ-साफ कहा है कि "नैतंग माता-पिता कय्यरा अय्ये वापि च यातका सम्मा पणि हितं चित्तं श्रेयसो नंग ततु करे।" कि जितनी अधिक भलाई आपका सही दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी अधिक भलाई आपके माता-पिता भी नहीं कर सकते। चित्त के ऊपर अगर मैं बात कहूँ कि भगवान बुद्ध का पूरा धम्म जो है चित्त के ऊपर ही आधारित है। पहली गाथा से आप शुरू करो और जो 423वीं गाथा है वहाँ तक आपको केवल चित्त के ही दर्शन मिलेंगे। पहली गाथा में जहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनोपुग्गम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुघमनवेति चक्कं व्यवहतो पदं। तो मन से ही शुरू करते हैं कि सभी कारणों, सभी परिणामों के लिए मन ही ज़िम्मेदार है। सब कुछ मनोमय है, सब कुछ मन से निर्मित है। इसलिए आदरणीय संघ हमें ये समझ लेना चाहिए, बहुत आसान काम है हमारे लिए समझना जो है, कि बच्चे का चित्त का निर्माण जो है बचपन में ही होना शुरू हो जाता है। उसको पहले घर में माहौल मिलता है, फिर आस-पड़ोस मिलता है, स्कूल में जाएगा वो माहौल मिलता है। ये सारा जो माहौल है, ये तय करता है कि बच्चा जो है किस दिशा में जाएगा। अगर ये सारा माहौल हिंदू परिवेश में है तो वो हिंदू बन जाएगा। ये सारा माहौल मुसलमान का है तो मुसलमान बन जाएगा, ईसाई है तो ईसाई बन जाएगा, ये सीधी-सी बात है। अगर ये सारा माहौल अंधविश्वास से भरा हुआ है तो वो अंधविश्वासी ही बनेगा और यही सारा माहौल अगर अंधविश्वास को छोड़कर विज्ञानवादी बना हुआ है, तर्कवादी है तो वो तर्कवादी बनेगा। तो इसीलिए आदरणीय संघ, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे समाज में इतने पढ़े-लिखे लोग हुए, इतने बड़े-बड़े संगठन, इतने रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, लेकिन वो एक छोटी-सी बात नहीं समझ पाए और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जानकर कि ये समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए एक दिन में करोड़ों, अरबों रुपए खर्च कर देता है।
बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम करता है, साल में बहुत प्रोग्राम होते हैं। कोई बौद्ध महोत्सव मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है और एक-एक प्रोग्राम पर जो है कई-कई लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन एक छोटा-सा काम करना था जिससे कि हम आराम से जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, बहुत आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये धम्पा संघ ने करके भी दिखाया है और मैं जो है एक छोटा-सा आपको जो है अ, छोटा-सा 1 मिनट में जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ थोड़ा-सा, कहाँ से होगी? यहाँ से नहीं होगी। यू आर नॉट अलाउड टू शेयर स्क्रीन राइट नाउ। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो फिर स्क्रीन शेयर कैसे होगी? आप वैसे बता दें सर। जी, जी, मैं वैसे टाइम बता सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है आदरणीय संघ, हमने जो है इन्हीं बातों पे गौर किया, समझा और हमने ये देखा, करके देखा, जगह-जगह जाकर मीटिंग्स ली, जगह-जगह लोगों से चर्चाएँ की, पूछा कि भाई बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग बैठे हैं? तो अगर 50 लोग बैठे हैं मीटिंग में तो 50 के 50 हाथ खड़े करते थे कि भई हम सभी बाबा साहब को मानते हैं। फिर बाबा साहब का सम्मान कितने करते हैं, पूजा कितने करते हैं? सभी के सभी हाथ खड़े हो जाते थे कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, पूजा भी करते हैं। फिर उनसे पूछा जाता था कि भई आप जो है ये बताइए कि आप में से कितने लोग बौद्ध हैं? बस 50 में से मुश्किल से बामुश्किल 1 या 2 हाथ उठते हैं, कि हाँ, हम बौद्ध हैं। तो पहली बात तो ये है कि अभी तक जो है बहुजन समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान का ठीकरा जो है दूसरों पर फोड़ता आया है कि आरएसएस बाबा साहब का अपमान कर रही है, हिंदू अपमान करते हैं, ब्राह्मण अपमान करता है। लेकिन मुझे तो एक बात समझ में आई कि ना तो हिंदू अपमान करता है, ना ब्राह्मण करता है, ना आरएसएस करती है। जितना अपमान बाबा साहेब के अपने समाज के लोगों ने किया है, उतना अपमान तो किसी ने नहीं किया। क्योंकि अगर कोई हमारा बुजुर्ग जो है, जो एक्सपीरियंस रखता है, अनुभव रखता है, दुश्मन की और दोस्त की पहचान रखता है और वो अपने बच्चों को सावधान रहने के लिए कहे अपने दुश्मन से और बच्चे जो हैं उसकी बात को इग्नोर करें और जाकर उस दुश्मन की ही गोद में बैठने का काम करें, तो फिर उस बुजुर्ग का सम्मान नहीं बल्कि अपमान करने का काम करते हैं। तो इसीलिए बहुजन समाज को जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तमाम रिसर्च के बाद कोई ऐसे ही हवा में कदम नहीं उठाया बाबा साहब ने, बहुत पढ़े लिखे थे बाबा साहब। मैं कई जगह जाके बोलता हूँ, पूछता हूँ कि भाई हम में से कितने लोग ऐसे हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर पढ़े लिखे हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। अच्छा तो आधे पढ़े लिखे यानी 50% पढ़े लिखे हों, नहीं खड़ा होता। 10% हों, एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। तो बाबा साहेब के बराबर पढ़े लिखे नहीं है, 10% ही पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बाबा साहेब की बात से इनकार करने की हिम्मत तो हमारे अंदर है। बाबा साहेब ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू मरूँगा नहीं। लेकिन हमारे समाज ने जो है आज तक उस बात को पढ़ा होगा बहुत बार, सुनी होगी बहुत बार, लेकिन इग्नोर कर दिया। 56 में बौद्ध धर्म अपनाया, इस बात को भी इग्नोर कर दिया। तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि आखिर बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है? बाबा साहेब का अपमान तो उनके अपने लोग कर रहे हैं। अगर बाबा साहेब की इतनी छोटी-सी बात ये समाज मान ले, तो एक झटके में हिंदू धर्म खत्म है। हिंदू धर्म ने ही तो बाबा साहब का अपमान किया और उसी धर्म में जिसने बाबा साहब का अपमान किया है, ऐसे महान शख्स का अपमान किया जो विश्व स्तरीय विद्वान है, जिसकी विद्वता का लोहा जो है भारत के लोग तो मानते नहीं, वो तो जानते ही नहीं है, लेकिन पूरा विश्व मानता है। उसकी बात मानने से हम लोग इनकार करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें तो आँख बंद करके उस व्यक्ति पर विश्वास करके उसके पीछे चलने का काम करना चाहिए। फिर भी हमारे किसी महापुरुष ने हमें अंधविश्वास में नहीं ढकेला, अंधश्रद्धा में नहीं ढकेला, बल्कि तार्किक बनाया है। तो सोचिए, समझिए, जाँच कीजिए, इतना तो कीजिए। लेकिन समस्या ये है आदरणीय संघ कि हमारे पास जाँच करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता भी हमने पैदा नहीं की। जब हमारे पास जाँच करने की योग्यता ही नहीं है, तो हम जाँच करेंगे कैसे? ना तो योग्यता है, ना जाँच कर सकते हैं और सबसे बड़ी बीमारी कि हम बात को मान भी नहीं सकते हैं। ये भी नहीं सोच सकते कि उस महान शख्स ने पूरी ज़िंदगी जो है केवल त्याग किया, बलिदान किया, अपना सब कुछ जो है समाज के ऊपर निछावर कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। इसके बाद जो है समाज के पास कोई कारण नहीं रहा था कि उनकी बात नहीं मानने का। तो इसीलिए आदरणीय संघ
मैंने यही गौर किया कि सबसे ज़्यादा अपमान किया है वो बाबा साहेब के अपने समाज, बहुजन समाज ने किया है। अगर यही समाज जो है बाबा साहेब का सम्मान करना शुरू कर दे, हिंदू धर्म को छोड़ने का काम बड़े पैमाने पर प्रचारित प्रसारित किया गया। इसका एक साइड इफ़ेक्ट हुआ। साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि बड़े-बड़े मंचों से जो है आज जो देश में जो है बहुत प्रचलित क्या नाम है इनका, जो भंते बनकर घूम रहे हैं, बिनाचार्य जी। इनको 2016 में मैंने जयपुर में सुना था जब ये बौद्धाचार्य अमित थे, तो 1 घंटे तक इनको सुनता रहा और मैं ढूँढता रहा कि ये धम्म पर कब बोलेंगे। तो हमारे जो बौद्धाचार्य हैं, वो संविधान पर बोलते हैं, आरक्षण पर बोलते हैं और लोकतंत्र मतलब सब बातों पे बोलेंगे लेकिन धम्म पर नहीं बोलेंगे। जो हमारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विद्वान साथी हैं, वो भी धर्म पर नहीं बोलते हैं। आज मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी क्योंकि संदर्भ है और करना ज़रूरी है। तत्वलीन आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी जो हैं, आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े वक्ता रहे। मेरा बचपन जो है उन्हीं के सानिध्य में गुज़रा। मैं उनको बचपन से सुनता रहा, बड़े-बड़े मंचों पर जब बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब होश आया मुझे बौद्ध धर्म के बारे में तो मैं ढूँढ रहा था कि बौद्ध धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? बौद्ध धर्म पर क्यों नहीं चर्चा होती? इतिहास के बारे में बोल देंगे, बौद्ध धर्म का इतिहास सब कुछ बोल देंगे लेकिन बौद्ध धर्म की चर्चाएँ नदारद रहती हैं। इसीलिए जब हम पूछते हैं लोगों से कि भाई कितने बौद्ध हैं? तो 2-4 हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर उनको बुलाते हैं कि भाई बताओ बौद्ध धर्म क्या है? तो एक ही जवाब मिलता है, एक जगह की बात नहीं आदरणीय संघ, जितनी भी जगह जाते हैं, हर जगह यही जवाब मिलेगा कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, देवी-देवताओं की पूजा ना करना, ईश्वर की पूजा ना करना, ये बौद्ध धर्म है। हम पूछते हैं भाई बताओ और क्या है बौद्ध धर्म? बस यही बौद्ध धर्म है। तो सोचिए कि बौद्ध धर्म की हालत जो है क्या हो गई है। जब हमें बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है, तो हम प्रचार किस चीज़ का करेंगे? और फिर हमें भारत बौद्ध में करना है, ये ज़िम्मेदारी भी हमें बाबा साहब ने दे रखी है। तो इसीलिए जो है, मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि जिस दिशा में हमें काम करना चाहिए और करना चाहिए था, अगर उस दिशा में हमने काम कर दिया होता, तो 70 साल में तो ये भारत जो है बौद्धमय होने की तरफ बढ़ चुका होता। सबसे पहले तो हमारी जो ये बीमारी कट गई होती। आज जो लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, आज जो लोग किसी बी.एन. राव को लेकर आ रहे हैं या कोई राम मंदिर बना रहे हैं, तो आज इनको जो ताकत मिली है, ताकत तो हमसे ही मिल रही है। क्योंकि हमारी ही संख्या जो है हिंदू धर्म को अपनाकर उनको ताकत दे रही है, वोट दे रही है। तो इसीलिए आदरणीय संघ जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी कि किसी भी बच्चे के चित्त का निर्माण उसके वातावरण से तय होता है, तो इसीलिए हमें ये समझ जाना चाहिए था कि हमें बहुत भारी मात्रा में स्कूल चाहिए। अगर हमारे पास हर जिले, हर गाँव में स्कूल हो जाए, गाँव में ना हो कम से कम जिले में हो जाए, जिले में ना हो कम से कम जो है एक शहर में 2-3 स्कूल हो जाएँ, तो भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन एक और समस्या आदरणीय संघ, स्कूल भी हैं, हमारे कई स्कूल मैंने देखे। मैं पंजाब गया तो वहाँ जालंधर में फूलपुर में एक स्कूल है, एक सूंद में स्कूल है और वो बाबा साहेब के नाम पर स्कूल चल रहा है। दोनों स्कूल जो चल रहे हैं। एक बरेली में भी स्कूल है, वो भी बाबा साहेब के नाम पे चल रहे हैं। जब आप अंदर दाखिल होगे तो उसमें भगवान बुद्ध की तस्वीरें, हमारे महापुरुषों की तस्वीरें और पंचशील वगैरह सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सभी स्कूलों में। और उसमें प्रार्थना में संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराएगा, कोई पंचशील कराएगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन समस्या ये है आदरणीय सम्मानित संघ, ये सांस्कृतिक परिवर्तन का मामला है। ये केवल जो है कुछ चीज़ों को रटने का मामला नहीं है। कुछ लोग हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाते होंगे दूर-दूर से, कि ये धम्मपद संघ है, इसने कोर्स बनाया है और ये लोगों को कोर्स रटा देते हैं और वो रट्टू तोते की तरह जो है कोर्स को रट के और आचार्य बन जाते हैं। तो इस तरह का एलिगेशन भी लगा सकते हैं लोग जो है। लेकिन हम लोग यहीं तक नहीं रुकते हैं। हाँ, कुछ लोग जो हैं केवल कोर्स करके, रट्टू तोता बन के और फिर संघ में जुड़ते भी नहीं हैं। जो संघ में जुड़ेगा नहीं, यानी कि जो समाज में उठेगा बैठेगा नहीं, तो वो सीखेगा कैसे कि कैसे व्यवहार करना होता है। असली धम्म का काम तो उसके बाद शुरू होता है कि जो सीखा है उसको आचरण में कैसे उतारना है, ये काम जो है उसके बाद शुरू होता है। तो इसीलिए आदरणीय संघ, हमने ये देखा कि बहुत आसान काम है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो एक दवा है। लेकिन अभी तक हमने बौद्ध धर्म को दवा तो समझा ही नहीं। बौद्ध धर्म का हमने जो प्रचार किया,
वो केवल प्रतीकात्मक प्रचार किया। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक, जैसे कि सिंबल आप जानते होंगे कि जिनको देखने से मालूम पड़ जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बौद्ध है, यानी कि हमारे कपड़े, हमारे मंदिर, मस्जिद, झंडा, ये सब जो है प्रतीक हैं। तो हमने केवल प्रतीकात्मक प्रचार करने का प्रयास किया है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, प्रयास किया है और उसमें कुछ हद तक सफलता पा ली है, उसी को हम कहते हैं कि हमारा मूवमेंट चल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, हमारा मूवमेंट बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है। कारण ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। एक तरफ ब्राह्मण कल्चर है और दूसरी तरफ जो है बौद्ध कल्चर है। 2 कल्चर हैं। सबसे पहली बात तो ये देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि अभी तक बहुजन समाज में और मैं यहाँ तक कहूँ कि बहुत सारे तो भंते लोग भी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, जिनको ये कल्चर ही समझ में नहीं आता कि ये कल्चर क्या है। सबसे पहले तो बाबा साहेब ने जब मनुस्मृति का दहन किया था, तो उन्होंने उस ब्राह्मण कल्चर को छोड़ने की बात की है। मतलब मनुस्मृति को जलाने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कल्चर दिया गया है, जो बातें हैं, जो चित्त का निर्माण करती हैं, उसको हमें छोड़ना है। दूसरा, हमें जो है बौद्ध कल्चर को अडॉप्ट करना है, अपनाना है। लेकिन अगर किसी से भी पूछता हूँ, जो अभी मैंने आपसे चर्चा की है कि भई ब्राह्मण कल्चर क्या है? तो उनके पास फिर वही जवाब रहता है। अंधविश्वास नहीं मानना, पाखंड नहीं मानना, देवता पूजा ना करना, ईश्वर की पूजा ना करना, ये ब्राह्मण कल्चर है। मैं कहता हूँ कि भई ये ब्राह्मण कल्चर का वो रूप है जो आपको प्रतीकों के रूप में दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो रूप है। असली रूप आप देखोगे तो भयानक है और आप घबरा जाओगे। क्या है असली रूप? कि चित्त की बात भगवान बुद्ध करते हैं और चित्त में विकार होते हैं। चित्त में जो है आपके विकार हैं, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये इस रूप में आपके विकार जो है मौजूद हैं। ब्राह्मणिज़्म और बौद्ध बुद्धिज़्म के बीच में अगर आपको अंतर देखना है, समझना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इन विकारों को फ्यूलिंग करे, जो बढ़ावा दे, वो ब्राह्मण कल्चर है और जो इन विकारों को खत्म करे, समाप्ति की तरफ लेके जाए या कम करे, वो बुद्धिस्ट कल्चर है। केवल इतना सा फ़र्क है, जिसको अभी तक हमारे बौद्ध अनुयायी जो है समझ नहीं पाए और जिसका हम प्रचार नहीं कर पाए। इसी कारण से हम ये नहीं समझ पाए कि बौद्ध धर्म जो है एक गुण है, एक दवा है और इसीलिए हम लोग प्रतीकात्मक प्रचार में अटके रहे। प्रतीकात्मक प्रचार जैसे कि हमने नारे लगाना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा, मैत्री, भाईचारा। अब भारत के बौद्धों पर ना तो उनके चित्त में देखें घुसकर जो है, ना तो करुणा मिलेगी, ना मैत्री मिलेगी और भाईचारा तो गायब है। जो आदमी जैसे जी रहा है जीते रहो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत जगह मीटिंग लेता हूँ, वहाँ जाके ये समझाता हूँ धम्म के प्रचार के बारे में कि धम्म का प्रचार करना बड़ा आसान काम है। कैसे आसान काम है? आप मान लीजिए कभी ना कभी तो बीमार हुए होंगे, कोई ना कोई दुःख तकलीफ हुई होगी और कोई दवा आपको किसी ने बता दी या डॉक्टर ने दे दी, आपको पता लग गया ये दवा खाने से जो है मैं ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है उस दवा को आप जो है अपने जहाँ-जहाँ, जो-जो बीमार मिलेगा उसको अपने आप बताते हो। जा जाकर बहुत ज़बरदस्ती बताते हो और पूरे विश्वास से साथ में और ऐसे बताते हो कि दूसरा ना विश्वास करे तो भी विश्वास कर ले और वो आपकी दवा पर ज़रूर इस्तेमाल करता है उसको और दवा का इस्तेमाल करके जब उसको लाभ होता है तो फिर वो आगे बढ़ाता है ऐसे जो है। तो कुल मिलाकर सीधी-सी बात है, बहुत आसान काम है कि बौद्ध धर्म का जो काम है, वो है चित्त की बीमारी को दूर करना और ये चित्त की बीमारियों से संसार का प्रत्येक प्राणी बीमार है। खाली बौद्धों की बात नहीं कर रहा मैं, संसार पूरा संसार बीमार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। अब प्रॉब्लम ये है कि सारे लोग बीमार तो हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं है कि हम बीमार हैं। जैसे कि अभी मैं पूछूँ किसी से कि भई जब आपको कोई गाली दे, तो आप क्या करते हो? अभी तक 100% रिज़ल्ट ये रहा है इस सवाल का कि लोगों ने यही कहा है कि कोई हमें गाली देगा तो हम भी उसको गाली देंगे, उस पर क्रोध करेंगे, झगड़ा करेंगे। लेकिन अगर बौद्ध भी यही करते हैं, तो फिर भई ब्राह्मण कल्चर में और बौद्ध कल्चर में क्या अंतर हो गया? क्योंकि बुद्ध तो धम्मपद में कहते हैं, "नाहि वेरेन वेराणि समन्ति कुदाचनं अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनो।"
और कहते हैं कि अकोच्छे मंग अवधि मंग अजरी मंग आहासी में ये चेतंग उपनयंती वेदंग ते संग न सम्मति, कि उस वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, और उसने मुझे मारा, उसने मुझे डाँटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसी बातों को अपने मन बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बड़ी विडंबना है। हमारे समाज को जो है, ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर उनसे ये कह दो कि देखो बाबा साहेब ने ये कहा है कि कोई भी अत्याचार को सहन करने वाला, अत्याचार करने वाले से अधिक गुनहगार होता है। तो ये बात हमारे समाज को बहुत जल्दी समझ में आती है, और किस रूप में समझ में आती है कि बाबा साहेब ने कहा है कि सहन नहीं करना, तो इसलिए हम कैसे सहन कर लेंगे? अब हाथ में डंडे ले लिए, ईंट-पत्थर उठा लिए और कहा भई ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, और हमारी दिशा को सही करने वाला कोई मौजूद नहीं है समाज में। सब फ्यूलिंग करने वाले हैं कि हाँ, हम सहन नहीं करेंगे, सारे इकट्ठे हो जाओ, वहाँ मूर्ति तोड़ दी, वहाँ ये कर दिया, और हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन आदरणीय संघ, ये संस्कृति का मामला है, ये धर्म प्रचार का मामला है। हमने तो धम्म को समझा ही नहीं। हमने ये समझा ही नहीं कि जो हमें ये बात कह रहा है, जो संदेश दे रहा है कि अत्याचार को सहन करने वाला, अत्याचार करने वाले ज़्यादा गुनहगार होता है। उसने खुद कब लाठी उठाई? उसने कब खुद किसी को गाली दी? कब किससे झगड़ा किया? पूरे ज़िंदगी भर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो है उन पर जातिवादी अत्याचार हुए। तो इसीलिए हम ना तो बुद्ध को समझ पाए, ना बाबा साहेब को समझ पाए। हम अगर समझ पाए तो केवल और केवल उस ब्राह्मणवाद को ही समझ रहे हैं, जो हमारे जीवन में बचपन में ही प्रवेश कर जाता है, और वो हमारे बचपन से ही हमें हिंसा, बदले की भावना, घृणा, द्वेष यही सिखाता है। सबसे पहले अपने घर में शुरू होता है, अड़ोस-पड़ोस में बच्चा देखता है, स्कूल, कॉलेज में, हर जगह यही देखता है। जब हर जगह यही देखेगा, तो उसको इसको करने में आसानी महसूस होती है। यानी कि गाली का जवाब गाली से देने में उसको बड़ी सरलता महसूस होती है। लेकिन अब उसको ये कहें कि भाई कोई गाली दे, तो तुम पलट के गाली मत देना, तुम शांत रहना, तो अब उसको बड़ा असहज महसूस होता है। कैसे मान ले? क्योंकि बचपन से तो उसने बदला लेने का ही सीखा है, और बदला ले पाए ना ले पाए, लेकिन बदला लेने की ही बात मन में आती है, और उसको कभी शांत करने का किसी ने प्रयास नहीं करा। उसने किसी को देखा ही नहीं ऐसा करते हुए। तो फिर इसीलिए जो है, आज वर्तमान समय में हमारे ऊपर जो है, जो हम संकट देख रहे हैं, वो तो केवल प्रतीकात्मक है। संकट तो उससे कहीं ज़्यादा गहरा है, क्योंकि विश्व के प्रत्येक प्राणी के मन में जो है, ये विकार जो है बहुत बुरी तरह से बैठे हुए हैं। ये जो यूक्रेन-रूस का युद्ध ऐसे नहीं चल रहा। पूरी दुनिया जो है युद्ध अग्नि में ऐसे ही नहीं जल रही है। ये सब जो है बीमार लोग हैं, और इस बीमारी का इलाज केवल और केवल बुद्ध के पास है। और बुद्ध के धम्म का प्रचार करने की ज़िम्मेदारी बौद्ध अनुयायियों पर है। लेकिन समस्या इससे और गंभीर है कि बौद्ध अनुयायियों को खुद भगवान बुद्ध के धम्म की जानकारी नहीं है। अभी किसी बौद्ध भिक्षु से आप पूछ लीजिए कि भई आप बौद्ध भिक्षु क्यों बने हैं? आपने चीवर क्यों पहना है? तो कोई कहेगा कि बाबा साहेब का मिशन का प्रचार करना है, कोई कहेगा बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, भारत को बौद्ध में करना है, कोई कहेगा महाविरासत के लिए आंदोलन करना है, महाविहार को मुक्त कराना है। मतलब आपको जो है कभी भी जो भगवान बुद्ध ने जिस बात के लिए लोगों को चीवर दिया, वो आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध ने क्या इसीलिए चीवर दिया था लोगों को? भगवान बुद्ध ने स्वयं क्या करा? जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो भगवान बुद्ध के प्रथम उद्गार थे, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग, गह कारक गविसंतो दुःखा जाति पुनः पुनः, गह कारक दिट्ठोसि पुनः गेहं न कहासि, सब्बा ते फासुका बग्गा, गह कूटम विसंखितं, विसंखार गतं चित्तं, तड़हानं खय मत जगा। ये पहले उद्गार जो हैं भगवान बुद्ध के साफ-साफ बताते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का रास्ता क्या है। क्योंकि जो रास्ता, जो मंजिल भगवान बुद्ध की है, वही रास्ता और वही मंजिल जो है, वो अन्य बौद्ध भिक्षुओं की भी होगी। बौद्ध भिक्षु की भी वही मंजिल और वही रास्ता होगा। उससे अलग कैसे हो सकता है? तो साफ-साफ है कि भगवान बुद्ध यही कह रहे हैं कि मैं अनेक जन्मों तक भटकता रहा, खोजता रहा, अनुसंधान करता रहा, ढूँढता रहा, लेकिन बार-बार जो है दुःखों में पड़ता रहा, संसार में फँसता रहा। लेकिन हे घर बनाने वाली तृष्णा, अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने जो है उस घर बनाने वाली तृष्णा को नष्ट कर दिया है। मैं संस्कार से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए अब जो है मैंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। तो निर्वाण प्राप्त करना किसी भी बौद्ध भिक्षु का अंतिम लक्ष्य है। जब किसी भी व्यक्ति के भीतर ये सांसारिक जो चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें क्या हैं? ये भी समझ में आने वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि सांसारिक चीज़ें क्या हैं। भगवान बुद्ध ने जो है संसार से विरक्ति कैसे हासिल की?
भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उनके सामने विषय था दुःख। और भगवान बुद्ध से पहले जो लोग सत्य की खोज करने में लगे हुए थे, बहुत सारे लोग तपस्या करते थे, विपश्यना करते थे, आपने जानते होंगे, तो उनका विषय क्या होता था? सुख को खोजना, सत्य खोजना। सत्य रूप में क्या खोजना है? सुख खोजना। फिर क्या खोजना है? स्वर्ग खोजना। और अप्सराओं वगैरह की भी खोज हुई है। लेकिन पहली बार महामानव तथागत बुद्ध हुए, जिन्होंने ना तो अप्सराओं की खोज करी, ना स्वर्ग की, ना सुख की, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने दुःख की खोज की। दुःख की खोज क्यों की? ये भी एक अहम विषय है, क्योंकि सुख को अगर हम परिभाषित नहीं कर देंगे, तो सुख को पहचानेंगे कैसे? जब सुख हमारे सामने आएगा और हमने उसको परिभाषित नहीं किया, उसकी परिभाषा नहीं जानते हैं, तो पहचानेंगे कैसे कि यही सुख है? इसी को तो हम खोज रहे थे। तो इसीलिए सुख को कोई परिभाषित ही नहीं करा किसी ने, ना बुद्ध परिभाषित कर पाए। इसीलिए उन्होंने कहा भी चलो दुःख को परिभाषित करते हैं। तो पहली बार जो है भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य में हम पढ़ते हैं, तो पहला आर्य सत्य है दुःख। तो दुःख को परिभाषित करते हुए कहा, जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणमपि दुःखम्, शोक परिदेव दोमनस्य उपायः सापि दुःखः, प्येहि विपयोगो दुःखो, अप्येहि संपयोगो दुःखः, यम्पि संgne लभते तम्पि दुःखं, संकितेन पच्युपादान खंदापि दुःखः। ये दुःख है। जन्म लेना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दुःख है, मरना दुःख है, प्रियजन का बिछड़ना दुःख है, अपरिजन का मिलना दुःख है। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो दुःख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर जो है दुःखों का घर है। जब हम किसी चीज़ की परिभाषा कर लेते हैं तो ढूँढने में आसानी होती है। तो इसीलिए आदरणीय संघ भगवान बुद्ध सीधा-सीधा बताते हैं। और अभी जब मैंने कुछ भिक्षुओं की इन बातों को लेके जब आलोचना शुरू की, महाविहार महाबोधि आंदोलन को लेकर, उससे पहले ही मैं देख रहा था कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो काम खराब हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं की कोई संस्था नहीं है, कोई संघ नहीं है, जो ये निर्णय कर सके कि कौन भिक्षु है और कौन भिक्षु नहीं है। जिसके मन में आता है, बाज़ार में चीवर बिकता है और चीवर को पहनकर और समाज में विचरण करता है। और जब समाज में विचरण करता है तो फिर क्या पढ़े-लिखे और क्या पीएचडी वाले और क्या अनपढ़, सभी उनके पैरों में लेट जाते हैं। हम लोग दोष देते हैं उस पुजारी को, अपने लोगों को धमकाते हुए कहते हैं ना, "अरे तुम इंजीनियर हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम इतने बड़े जज बन गए, इतने बड़े वकील बन गए, इतने बड़े डॉक्टर बन गए, लेकिन तुम अपने बच्चे का नाम दिखवाने के लिए कहाँ जा रहे हो? चौथी फेल पुजारी के पास। तुम जो अपने घर का मुहूर्त कराने कहाँ जा रहे हो? चौथी फेल पुजारी के पास।" तो यही बात जो है यहाँ भी लागू होती है, क्योंकि 1956 के बाद जब से बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद हमने किस चीज़ का प्रचार किया? हमने धम्म का प्रचार तो बिल्कुल किया ही नहीं। हमने जो प्रचार किया वो किया पुरोहितवाद का। हमने भिक्षु को पुजारी के रूप में देखा। अभी कई जगह जब ये मैंने बातें शुरू की करना, जो है मेरे वीडियोज़ वगैरह वायरल हुए, तो महाराष्ट्र के लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई आप जो है ये जो काम कर रहे हो, ये जो आलोचना करते हो, इसको बंद करो। मैं क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे तो कोई भिक्षु नहीं मिलेगा हमें। मैं कहा अच्छा। मैं तुम्हें भिक्षु किस लिए चाहिए? कि भाई हमारे संस्कार कौन कराएगा? बताओ, समझ लो। इसका मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण इसलिए करा था कि तुम्हें जब संस्कार करवाने की जरूरत पड़ेगी, तो तुम भगवान बुद्ध के पास जाना और भगवान बुद्ध से कहना कि भगवान बुद्ध मुझे गृह प्रवेश करना है, कोई भिक्षु भेज दो। तो भगवान बुद्ध जो है अपने संघ में से किसी भिक्षु को तुम्हारे घर में भेज देंगे संस्कार कराने के लिए। इसीलिए करा था क्या? तो अभी तो बौद्धों को बौद्ध धर्म से कोई परिचय ही नहीं है, नीलबट्टा सन्नाटा है। खुद जो है अभी विनय जो अभी उपासक को उपलब्ध हुआ है, बड़ा जानकर हैरानी होगी कि केवल 50 साल पीछे जाकर ही हमें विनय पिटक मिला है आम उपासक को। उससे पहले 2600 साल तक, 2500 साल तक विनय पिटक आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं था। क्यों नहीं था? किसने छुपाया? क्यों छुपाया? इतनी महत्वपूर्ण चीज क्यों छुपाई? ताकि समाज में पुरोहितवाद को जो है विकसित किया जा सके। और पुरोहितवाद क्या है? पुरोहितवाद वही ब्राह्मणवाद का दूसरा रूप है। अभी मैं महाराष्ट्र के बहुत से लोगों को जानता हूँ, जिनको पूजा पाठ के मामले में, मुझे इतनी पूजा करनी नहीं आती है। आप ये सोच रहे होगे कि मुझे जो है ये धम्मपद के इतने सारे पद मैंने बोल दिए यहाँ पर जो है, तो मुझे बहुत सारी पूजा करनी आती है। पूजा करनी नहीं आती मेरे को जो है। लेकिन बुद्ध का धर्म क्या है वो पता है मुझे, क्योंकि जो पूजा का जो अंग है वो बाद में विकसित किया गया है। त्रिपिटक में आपको ये पूजा नहीं मिलेगी। जय मंगल खाता ढूंढिए त्रिपिटक में कौन से ग्रंथ में, कहीं नहीं मिलेगी आपको जो है। तो कुल मिलाकर ये है, महाराष्ट्र के लोगों को पूजा बहुत याद है, लेकिन धम्म नहीं पता है। उनको ये नहीं पता है कि विनाचार्य के सर पर अगर बाल हैं, तो ये बाल क्यों हैं?
उनको ये नहीं पता है कि विनाचार्य को जो हम दान दे रहे हैं, वो दान का क्या इस्तेमाल कर रहा है और दान क्या होता है? दान में और सहयोग में क्या फ़र्क होता है? जब बौद्धों को ये नहीं मालूम है, तो ये लाज़मी है कि उस ब्राह्मणवाद में और इस भिक्षुओं के पुरोहितवाद में कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए धम्म का प्रचार रुका हुआ है और हम धम्म प्रचार कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदुओं के पैटर्न पर। जैसे कि हमने जो है मैं खुद बता रहा हूँ अपनी जो है जब मैंने अंग्रेज़ी पढ़ना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा भई अंग्रेज़ी तो बड़ा आसान है, सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जाता हूँ, इसकी अंग्रेज़ी बनानी है तो कैसे बनानी पड़ेगी? मैंने ढूँढा भाई मैं को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो मैं को कहते हैं आई। अच्छा, जाता हूँ, तो जाता हूँ क्या होती है? गो। तो आई, गो। फिर हूँ को क्या कहते हैं? एम। तो मैं क्या हो गया? आई, गो, एम। तो अंग्रेज़ी बन गई, मैं खुश हो गया। अब जैसे ही मुझे ग्रामर से सरोकार हुआ मेरा जो है, ग्रामर से परिचय हुआ, तो मेरी खुशी जो है ज़्यादा देर नहीं ठहर पाई। कि भाई ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, ऐसे थोड़ी ना बनती है अंग्रेजी जो है, तुम तो हिंदी की तरह अंग्रेजी बना रही हो। हिंदी का पैटर्न ग्रामर अलग है और अंग्रेजी का पैटर्न ग्रामर अलग है। इसी तरह से हिंदुओं की संस्कृति अलग है और बौद्धों की संस्कृति बिल्कुल अलग है। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म को समझने के लिए बुद्ध के तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन भारत के बौद्ध जो हैं, बौद्ध धर्म को समझने के लिए हिंदुओं का ही पैटर्न अख्तियार करते हैं। कैसे करते हैं? अभी आपने पीछे सुना होगा, देखा होगा केजरीवाल ने जो है एक घोषणा शायद की थी, केजरीवाल ने की, किसने की? कि पुरोहितों को तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने भी आंदोलन कर दिया, क्या भिक्षुओं को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अब लो सुन लीजिए बात जो है कि भिक्षुओं को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। फिर क्या सीएम योगी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकते? भाई हिंदुओं ने तो जो है अपने धर्म को नष्ट करने की कसम खा रखी है। क्या बौद्धों ने भी अपने धर्म को नष्ट करने की कसम खा रखी है? सोचिए कि एक बौद्ध भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु बनता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है? जब मैं सोचता हूँ, जब ध्यान लगाया, पता लगा कि एक बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सबसे पहले उसको जो है परिव्राजक होना होता है। परिव्राजक होने के लिए सबसे पहले उसको कम से कम 3 काम करने होते हैं। पहला काम गृह त्याग करना होता है, घर से बेघर होना पड़ता है। घर से बेघर होने की शर्त ये होती है कि अब चाहे सर छुपाने के लिए कोई जगह मिले या ना मिले, आकाश उसकी छत होगी और ज़मीन उसका बिछौना होगा। इस शर्त को जब वो स्वीकार कर लेता है, इतने कष्ट को भोगने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो जो है गृह त्याग कहते हैं उसको, जब होता है उसका गृह त्याग। दूसरा होता है कि अब किसी भी प्रकार की संपत्ति में उसका कोई मोह नहीं है। अब वो केवल आवश्यकताओं पर आधारित होकर अपना जीवन जिएगा। अब किसी भी प्रकार की संपत्ति से वो मोह नहीं रखेगा। तीसरा होता है किसी भी प्रकार के रिश्ते-नाते से अब उसका कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो समाज में जो है, इस संसार में समान रूप से विचरण करेगा और इस संसार के लोगों से अनासक्त रहकर उनके कल्याण के लिए काम भी करेगा। ऐसा नहीं है कि संसार से भाग के जंगल में चला जाएगा, वापस संसार में नहीं आएगा। संसार में आएगा, लेकिन जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और कीचड़ उसको छू नहीं पाता है, ऐसे ही एक परिव्राजक को यह संसार छू नहीं सकता, अगर वो अपने इन 3 बातों पे अड़िग है तो। इसलिए आदरणीय संघ, बौद्ध धर्म का प्रचार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हिंदू धर्म का प्रचार करना हो तो हिंसा करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। मुस्लिम धर्म का प्रचार करना हो तो वही करना पड़ेगा। ईसाई धर्म का प्रचार करना है तब भी वही करना पड़ेगा। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इतिहास गवाह है कि एक बूंद रक्त की नहीं बहाई गई है और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। क्योंकि गुण पर आधारित है, क्वालिटी है इसके अंदर, दवा है ये और दवा की हर किसी को ज़रूरत है। जिसने इस धर्म को जो है अपने व्यवहार में लाने का प्रयास किया, उसको तुरंत लाभ होने लगा। कोई ये नहीं है कि कलयुग में नहीं चलेगा, सतयुग में चलेगा, कोई बहाना नहीं है। अभी अप्लाई करो किसी भी सिद्धांत को और अभी रिजल्ट, तुरंत परिणाम। इसीलिए धम्मपद संघ ने जब कोर्स बनाया और कोर्स बनाने के बाद जब उसको व्यवहार में लाना सिखाया आचार्यों को, तो उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन होने लगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए ये है कि धम्मपद संघ में अभी तक जो लगभग 250 के आसपास जो आचार्य बने हैं, यानी जिन लोगों ने प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो कर लिया है, वो लगभग सारे लोग जो हैं पहले हिंदू थे, अबौद्ध थे। किसी को हमने किसी संगठन से नहीं तोड़ा, किसी संगठन से बुला के नहीं आए कि तुम बौद्ध हो, तुम्हें धम्म समझाएँगे, नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में और उन्होंने ज्ञान दिया सारनाथ में। 240 किलोमीटर की दूरी है। कुछ लोग बोलते हैं पहले अपने घर को समझा लो, पहले अपने घर के लोगों को समझाओ धर्म जो है फिर बाग बाग आगे फैलाना।
मैं सोचता हूँ कि भाई भगवान बुद्ध ने अगर ऐसा सोचा होता, तो सबसे पहले वो कपिलवस्तु गए होते। सबसे पहले यशोधरा को सिखाया होता, अपने पिता को दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है 240 किलोमीटर दूरी क्यों तय की? ये प्रत्येक बौद्ध को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्या उनको इस दौरान जो है 240 किलोमीटर में क्या लोग नहीं थे? लोग थे। सबसे पहले उनके मन में जो है अल्लाह कलाम का ध्यान आया, जो कि मर चुका था। फिर राम उदक पुत्र का ध्यान आया, वो भी मर चुका था। फिर उसके बाद जो वो चल पड़े 5 परिव्राजकों को धम्म का वो देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। रास्ते में एक उपजीवक नामक का नगन साधु मिला। उसने पूछा भी, "भई तुम कौन हो?" बुद्ध ने बताया कि मैं बुद्ध हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसने और एक आध सवाल किया, उसके बाद जो है वो समझ नहीं पाया और मुंडी हिलाते हुए कि अरे हो गए बुद्ध, और वो चला गया। अब भगवान बुद्ध अगर आजकल के हमारे जैसे प्रचारकों के जैसे होते तो क्या कहते? अरे, अरे सुन, 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 तुझे समझ में नहीं आया। तुझे समझ में नहीं आया कि मैं बुद्ध हूँ। तुझे पता नहीं है बुद्ध क्या होता है। तू सुन मैंने कौन-सा ज्ञान प्राप्त किया है। नहीं, बुद्ध ने उसको उसके रास्ते जाने दिया और वो अपने रास्ते चल दिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान को देने की एक पात्रता होती है। जिस व्यक्ति के भीतर पात्रता ही नहीं है, वो आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो है पात्र लोगों को ढूँढा कि जो उनके पास ज्ञान है। आप बुद्ध उनका धम्म में पढ़ते भी होंगे कि जब सबसे पहले उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मन में क्या विचार आया, जो नेगेटिव विचार था वो क्या कहता था। तो इसीलिए जो है वो जो है पात्र लोग ढूंढ रहे थे। जब हम पात्र लोगों को धम्म सिखाएंगे तो वो उसको अपने आचरण में लाएंगे, और जब उनको ऐसा आचरण करते हुए समाज देखेगा तो उनसे प्रभावित होगा, और फिर उनका प्रभाव धीरे धीरे समाज में फैलेगा। इस तरह से जो है धम्म का प्रचार प्रसार जो है आसानी से किया जा सकता है। और ये जो है हम सोच लेते हैं कि भई बहुत मुश्किल है, आचरण में नहीं आता, ऐसा नहीं है। इसको जो है आचरण में लाना बड़ा आसान है। ये नहीं कह रहे कि आप जो है बिल्कुल जैसे बौद्ध भिक्षु को आचरण में लाना चाहिए, वैसा ही आचरण में लेकर आओ। क्योंकि 2 बातें हैं, आपने जन्म लिया है, तो जन्म लेते ही आपका लक्ष्य बन गया है निर्वाण प्राप्त करना। इसके बीच में बहुत सारा रास्ता तय करना है आपको। आप कहाँ तक पहुँच पाते हो, कम से कम एक बार उस रास्ते पर तो आरूढ़ हो जाओ। इसीलिए जो है भगवान बुद्ध ने मनुष्य का जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ बताया है। बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ बताया है। श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ बताया है। परिव्राजक बनना बहुत दुर्लभ बताया है। लेकिन सद्धम्म का श्रवण करना यानी कि सद्धम्म को सुनना, उसको अति दुर्लभ कहा है। क्योंकि सद्धम्म को सुनते ही व्यक्ति जो है उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। फिर जो है वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाता है। लेकिन जब तक कोई सद्धम्म को ना सुन ले तब तक जो है वो उस मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमने कोई भगवान बुद्ध की किताब पढ़ ली तो हमने सद्धम्म श्रवण कर लिया। कोई बौद्ध भिक्षु हमें कुछ देशना दे रहा है तो हमने सद्धम्म श्रवण कर लिया। कोई बौद्ध भिक्षु भाषण दे रहा है तो हमने सद्धम्म श्रवण नहीं। ये सद्धम्म श्रवण नहीं है। सद्धम्म का श्रवण करना ये है कि जो बातें, जो चर्चा आपको जो है मुक्ति के मार्ग पर ले आए, मुक्ति का मार्ग बतला दे, वो सद्धम्म का सुनना होता है। इसलिए सद्धम्म का सुनना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आदरणीय सम्मानित संघ, आप लोगों के बीच में मुझे बात रखने का इतना महत्वपूर्ण मौका मिला और मैंने अभी तक जो बातें रखी हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों की, कुछ संघों की, संगठनों की आलोचना हो गई हो, जाने-अनजाने। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अक्सर ये कहा करते थे कि कोई भी स्त्री जो है अपनी अस्मिता, इज्जत के आधार पर किसी भी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी भी मजबूरी ये है कि समाज के हितों की कीमत पर मैं कभी भी किसी संघ, संगठन या किसी व्यक्ति के प्रति जो है कृतज्ञ नहीं होना चाहूँगा। मैं पर्सनली जो है क्षमा माँग लूँगा किसी से भी जो है, लेकिन मैं हितों से, समाज के हितों से कभी भी समझौता नहीं करूँगा। जी, आदरणीय संघ बहुत-बहुत साधुवाद। यदि किसी के मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद भाई प्रकाश, एडवोकेट प्रकाश भारती जी। आदरणीय जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश। जय भीम प्रकाश, बहुत बहुत साधुवाद आपको। ये एडवोकेट सर, आपने जो जय भीम प्रकाश है ये बाद में लगाया होगा जय भीम? नहीं सर, ये मेरा जो है नाम बचपन से ही है, मेरे पिताजी ने रखा था क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के बाद ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो जी। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि लोग जो हैं जय भीम करें, तो उन्होंने मेरा नाम जय भीम रखा था। बाद में ओ, जब मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में, तो एक वेद प्रकाश नाम के हमारे टीचर थे, जो मेरे क्लास टीचर थे, तो उन्होंने जो है उसमें प्रकाश जोड़ दिया। इसलिए मेरा नाम
जय भीम प्रकाश हो गया, और जब वकालत कर ली तो एडवोकेट लग गया, तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश हो गया। ठीक है, बहुत-बहुत साधुवाद आपको, आपका नाम बताने के लिए। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी आपने इतनी अच्छी जो चर्चा की है ना, इस चर्चा को हम किस रूप में लेते हैं, हमें इस चीज़ को समझना है। और थोड़ा-सा एक पर्सनल आपका है मेरे से, आपकी एज कितनी है? जी 46 है। 46 है, बहुत-बहुत साधुवाद आपको। क्योंकि हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कम से कम अभी भी एक एडवोकेट और जुड़े हुए हैं, जीतू बौद्ध जी, वो तो आपसे भी यंगस्टर हैं। तो हम इन यंगस्टर वकीलों की जो विचारधारा, उनको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और बहुत ही गहन विषय के साथ में लेते हैं। हम इन चीज़ों को समझते हैं कि देखिए हमारी जो युवा क्रांति है, युवा क्रांति, क्रांति कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि जो युवा क्रांति है, ये कैसे आगे बढ़ेगी? आज का जो आज का जो परिवेश है, समय जो है, वो किस तरह आगे बढ़ रहा है? हम बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो रखे हैं और बौद्ध धर्म में कैसे बौद्ध धर्म को आगे लेके जाना है, तो उसके हमारे पास बहुत सारे रास्ते बाबा साहब ने दिए हुए हैं। और उन रास्तों के ऊपर चलने के लिए आप जैसे आलोचक, आप जैसे ये क्रांतिकारी युवकों की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को हिलाने जुलाने के लिए ताकत लगती है, ताकत। और ये वो ताकत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही पावरफुल ताकत हो। ताकत एक बच्चे की भी लग सकती है, उसमें एक 46 साल के नौजवान की लग सकती है, एक 90 साल के बुजुर्ग की लग सकती है। तो ये जो 3 तरह की ताकतें हमने आपको यहाँ पे रखी हैं, बताई हैं आपकी विचारधारा सुनने के बाद में, उसमें ये है कि देखिए बच्चा अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा? उछल-कूद से करेगा नेचुरली, जो उसके पास पावर है जिस तरह की, उस तरह सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेगा वो। फिर उसकी जितनी एनर्जी वेस्ट होगी, उसको खुराक चाहिए, फिर वो खुराक भी ढूँढेगा। फिर उसके बाद जो यंगस्टर हैं, या कह लें युवक बन जाते हैं, युवक से फिर यंगस्टर बन जाते हैं, मीडियोकर बन जाते हैं, मिडल एज में आ जाते हैं, वो अपनी तरह से अपनी ताकत लगाएँगे और उनको भी अपनी खुराक चाहिए। फिर एक 90 ईयर का जो बुजुर्ग है, वो भी अपनी ताकत लगाएगा और उसको भी अपनी खुराक चाहिए। तो ये तीनों तरह की जो ताकतें हैं, इनको समझने के लिए हम लोगों को अपनी जो बुद्धि है, जैसे आपने बहुत ही महीन तरीके से मन का जो कंट्रोल है, वो यहाँ पे धम्मपद के द्वारा बताने की कोशिश की है। और धम्मपद के बहुत सारे उदाहरण दे के आपने उसके ऊपर बौद्ध धर्म की जो विशेषता है आकर्षण करने की, उसके ऊपर प्रकाश डाला है। ये 3 जो मैं आपको ताकतें बता रहा हूँ, ये हर एक समाज के अंदर है, हर एक धर्म के अंदर है, हर एक उसके अंदर है। तो ये जो ताकतें हैं, ये अपना पूरे का पूरा काम करती हैं। और हर एक ताकत, ताकत है, ना वो अच्छी है, ना वो बुरी है, ना वो खराब है। शक्ति है, पावर है। उसके जो रिजल्ट हैं, वो अच्छे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, या बहुत अच्छे हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये इन तीनों ताकतों के ऊपर काम करते हैं। देखने वाली बात यहां आती है कि सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि हम
लड़ किससे रहे हैं? क्योंकि हमें तो अभी तक लड़ाई का मैदान ही नहीं पता था, और जिस महायोद्धा ने हमें वो मैदान तैयार करके दिया है, बताया है, तो उस महान योद्धा का जब ये मैदान तैयार कर रहा था, उस टाइम पे तो वो प्लेटफार्म ही सिर्फ 2% लोगों के लिए तैयार हुआ था। उनकी जो प्लेटफार्म करके जो कल्टीवेशन हुई है, कल्टीवेशन कल्टीवेशन किसी तरह की हो सकती है। उसके अंदर बहुत तरह के अच्छे बीज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, और उसकी फसल अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, या उसकी फसल कई तरह के बीज देती है और फल देती है। तो हमें जो कल्टीवेशन की हमें यहाँ पे बात की है, बाबा साहब ने तो बहुत अच्छी तरह बताया, और आपने भी यहाँ पे धम्मपद के द्वारा बताया है कि माइंड है जो एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर उन विचारों की खेती की जाती है जिससे कि समाज की उन्नति होती है। तो वो जो खेती करने का तरीका है, वो हमारा बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और सारे फील्ड के अंदर बताया। खेती जो है ना, वो एक ही तरह की खेती नहीं है, वो सब तरह की खेती है। जैसे आपने ज्यादातर जोर जो दिया है यहाँ पे भिक्षु संघ के ऊपर दिया है, और भिक्षु संघ की जिम्मेदारी आप सबसे ज्यादा समझते हैं, जबकि आपने जो बाबा साहब का बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, तो आपको मुड़ के फिर बाबा साहब के पास ही जाना पड़ेगा। क्या बाबा साहब ने भिक्षु संघ को प्रेफरेंस दी? क्या बाबा साहब ने भिक्षु संघ से कोई ऐसा प्रश्न किया? क्या बाबा साहब ने भिक्षु संघ को ये आगे बढ़ाने का कोई उपाय बताया? क्या बाबा साहब ने कभी भिक्षु संघ पे काम किया? ये देखना है। जब बाबा साहब ने भिक्षु संघ पे काम ही नहीं किया, और बाबा साहब ने भिक्षु संघ के लिए कोई काम ही नहीं करने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या कहा है कि मैं बौद्ध धर्म का रास्ता खोल रहा हूं। किसके लिए खोल रहा हूं? समाज के लिए खोल रहा हूं। कौन तैयार कर रहा हूं? क्या खेती जो उन्होंने बोला है कि मेरी खेती जो बोई गई है उसमें से क्या निकलेगा? उपासक निकलेंगे, उपासिकाएं निकलेंगी। क्योंकि जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार अगर बाबा साहब ने दिया है, उससे पहले किसको अधिकार था? आपने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बताया है। तथागत महामानव की उस परंपरा, जो परंपरा तो नहीं बोल सकता मैं, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया है, पर महामानव का जो मार्ग था, सद मार्ग था, सद धर्म का मार्ग था, वो कहां तक, जिसे आपने अभी बोला परिवर्जित था, परिवर्जित होता है, तो वो जो प्रक्रिया थी वो थी कहां तक सीमित थी? वो आपने उस प्योरिटी तक उसको बताया है, उस प्योरिटी का जिक्र किया है, निर्वाण तक की प्योरिटी का आपने जिक्र किया है कि वो जो निर्वाण प्राप्त की प्योरिटी है, वो तथागत मानव ने एक दवाई के रूप में, एक औषधि के रूप में कैसे दी। पर वो उस औषधि को कहां तक तथागत महामानव के मार्ग के ऊपर चल के जिन संघ की आप बात कर रहे हो लिया है, तो उनके लिए 227 सीलें नियम निर्धारित कर दिए। आपने तो 2-4 नियम ही बताए होंगे यहाँ पे, पर भिक्षु के लिए 227 नियम लागू कर दिए। तो वहां पे आके जब बाबा साहब इन चीजों को देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और बौद्ध धर्म की तरफ को जा रहे हैं, तो बाबा साहब कौन सी खेती कर रहे हैं? बाबा साहब ने वो कौन सा तरीका बताया कि ऐसा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो नहीं सकता, खास करके भारत के अंदर, जहां के भारत के अंदर ही बौद्ध धर्म की, ये कह लें कि पैदाइश ही बौद्ध धर्म से हुई है। और अगर हम बात करें कि क्या सारे के सारे भिक्षु बना गए, तो बाबा साहब भिक्षु क्यों नहीं बने? ये हमें सोचना है।
बाबा साहब ने जो तैयार की है, खेती जो तैयार की है, वो उपासक उपासिकाओं के लिए की है। और कौन सा फील्ड तैयार किया है? उन्होंने धम्म दीक्षा का फील्ड तैयार किया है। और उस धम्म दीक्षा के फील्ड तैयार करने के लिए खाद कौन सी डाली है, फर्टिलाइजर कौन सा इस्तेमाल किया है, पानी कौन सा लगाया है? उन्होंने सबसे पहले खाद बनाई है 22 प्रतिज्ञाओं की। अपनी धम्म दीक्षा लेने से पहले उन्होंने ये खाद तैयार कर ली थी। उनको पता था कि मुझे इस फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, इस खाद की जरूरत पड़ेगी जो मैं फसल बोने जा रहा हूं। उसको पानी देने के लिए पानी कौन सा तैयार किया बाबा साहब ने? पंचशील का पानी तैयार किया, धम्म दीक्षा का पानी तैयार किया। और सबसे उम्दा उर्वरक तैयार किए उन्होंने। उपासक और उपासिकाएं, उनके बीज डाले। जो धम्म दीक्षा की विधि बाबा साहब ने बताई, वो सही भारत की जो संरचना है, भारत का जो वातावरण, बहुजन समाज की जो स्थिति परिस्थिति है, जो उनके अंदर साक्षरता का स्तर है, जो अनपढ़ता का लेवल है, और जो उनकी स्थितियां परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति है, और उनके जीने के तरीके हैं, और उनके ऊपर सदियों से जो धूल जमी पड़ी है, जिसको कि बौद्ध धर्म को काट काट के उन्होंने ये जो परतें जमा रखी हैं, उनको उतारने के लिए बाबा साहब ने किस साबुन का इस्तेमाल किया? किस किस औषधि तो ठीक है, तैयार है, बौद्ध धर्म की औषधि सुपर है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। उदाहरण लेते हैं शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री रहे, बौद्धिस्ट थे। तो ये भी बौद्ध धर्म की उपज है। बौद्ध धर्म गया तो बाहर से है, जापान में भी, चाइना में भी। तो यहाँ पे हमें ये सोचने की बात करनी है। देखिए, आलोचना तो हम सभी की करेंगे, क्योंकि आलोचना करने से ही समाज के अंदर हिलजुल पैदा होती है। आलोचना एक किस्म की निराई है अपनी खेती की। जैसे खरपतवार को निकालने के लिए खुरपी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे आलोचना का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि उस खरपतवार को बाहर निकालने के लिए उस खुरपी का चलाना भी बहुत जरूरी है, उस फावड़े का चलाना भी बहुत जरूरी है, उस हल का चलाना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम सिर्फ भिक्षु संघ को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। असली अगर जिम्मेवारी है वो उपासक उपासिकाओं की है कि वो धम्म दीक्षा कैसे ग्रहण करते हैं। धम्म दीक्षा ग्रहण करने का तरीका जो बाबा साहब का है, वही हमें लेना पड़ेगा। निर्माण की अगर हम बात करते हैं, तो जब धम्म दीक्षा का चलन ही बाबा साहब ने 1956 में किया है, और निर्माण को प्राप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों ने, महामानवों ने सदियां लगा दी, सदियां, सैकड़ों, सहस्त्रों वर्ष लगा दिए। तो यहाँ पे हमें जो आलोचना, ठीक है, हमें आलोचना करनी है, पर हमें अपने रास्ते भी बताने हैं, उन रास्तों को भी तैयार करना है। ठीक है, आपने भी रास्ता अपना रखा है और उस रास्ते के ऊपर चलें, पर उस रास्ते के ऊपर ये देख के चलें कि जब मैं जिस समाज के अंदर, जिस समाज के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है। बाबा साहब ने अपने टाइम पे सीधे शुरू में बोला कि हमारे पास बिकने वाला समाज है। और जब बिकने वाले समाज की बात आप बाबा साहब कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं बिकने वाले समाज के लिए, लड़ भी रहे हैं, क्यों उनको ऐसा करना पड़ा? क्योंकि उनके पास, देखिए, हमारी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इस तरह की नहीं है जो हम ब्राह्मणवाद का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए। हमारे पास जो टूल हैं, जो हथियार हैं, हम उन्हीं का तो इस्तेमाल करेंगे। हम
आलोचना करनी चाहिए और साथ के साथ धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तरीके भी बनाने चाहिए और बाबा साहब की धम्म दीक्षा का भी हमें पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनका कितना विरोध होता है, आग लग जाती है, आग लग जाती है, चारों तरफ त्राही त्राही हो जाती है और लोगों के अंदर हाहाकार, लोग तरह तरह के तरीके लगाते हैं कि कैसे इनके ऊपर कोई कार्रवाई करी जाए, तरह तरह के आडंबर चलते हैं। प्रचार प्रसार के लिए आप देखिए, जिस समाज की, जिस आप ब्राह्मणवाद की और जिस हिंदूवाद की आप बात कर रहे हैं, उसका एक नीचे से चपरासी से लेके और एक प्रधानमंत्री तक। आदरणीय आदरणीय संचालक महोदय जी, क्या मुझसे कोई प्रश्न करना है अभी किसी को? क्योंकि मैं नहीं, थोड़ा आपसे कोई प्रश्न नहीं करना, जय भीम जी। जी, बहुत एक दो लोगों को और भी विचार ले लेने दो, दो एक लोगों को पूछ लें। अगर लोग हैंड रेज कर रखा है तो अगर आदरणीय जी से पूछना चाहते हैं तो उन्हें अवसर दिया जाए। जी ठीक है, तो हम यही बता रहे हैं कि हमें इन चीजों का पूर्ण रूप से करना चाहिए प्रचार प्रसार। बाकी हम, जय भीम प्रकाश जी हमारे बीच में आए हैं, इनके बड़े आभारी हैं और इनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे बीच बीच में जुड़ते रहा करें, क्योंकि हमें इन यंगस्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। अभी जैसे संजय जी ने हैंड रेज किया है, संजय जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जी आदरणीय जी, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए संजय बहुत जी बहुत जय भीम साधुवाद। नमो बुद्धाय, आपने हैंड रेज किया है। जी आदरणीय अमरजीत जी जी। आपने हैंड रेज किया था। जी आदरणीय सभी साथियों को कश्मीर। नमस्ते, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम नमो मैं बुद्धाय। मैं जय भीम जी से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ से है उनका? जी आदरणीय जी, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, आप दिल्ली से हैं, चलिए ठीक है सर। आप चेक बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपसे फोन पे मिल भी लेंगे और बात भी करेंगे। जी आदरणीय जी, मैं डालता हूँ। जी सर, जी सर। संजय जी काश्मीर जय सर, भीम हमें यही नमो पूछना है। बुद्धाय। संजय जी जी जय भीम नमो बुद्धाय, बात करें। जी आदरणीय कश्मीर जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आपका जो आईडी आ रहा है वो कश्मीर से आ रहा है। तो आदरणीय जी, अभी जैसा कि संजय जी जी आदरणीय जी। चलिए।